यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के सभी वरिष्ठ सज्जन वृंद, आज मुझे यहाँ बर्दवान में आने का सौभाग्य मिला और सुबेरे से मेरे कई कार्यक्रम थे। उन कार्यक्रमों में मैंने भाग भी लिया और उसके बाद शाम को आप लोगों के साथ मुलाकात तय थी, तो उसी के तहत मैं आप सब लोगों के साथ मिल रहा हूँ। पिछली बार जब मैं आया था तो आप सबको मालूम है कि डायमंड हार्बर जाते समय जो रास्ते में जिस तरीके से मेरा स्वागत हुआ था और जिस तरीके का प्रशासन और राजनीतिक दल दोनों के आपसी योजनापूर्वक जो अटैक हम सब पर हुआ था, वो सारे देश ने देखा। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने इसका बहुत कड़ा नोटिस लिया और उसके पश्चात यहाँ की भी जवाबदेही तय भी हुई। और आज जब मैं दोबारा आया हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि सो फार सो गुड। अभी मेरी यात्रा बाकी है। जिस तरीके का वातावरण यहाँ मुझे देखने को मिलता है, वो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ कुल मिलाकर के प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। और दूसरा, राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। द पॉलिटिकल पार्टी, द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी इज वर्किंग with a criminal instinct और वो क्रिमिनलाइजेशन हुआ है। और तीसरी बात कि भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है, संस्थागत बना दिया गया है। और ये बहुत स्पष्ट रूप में देखने को मिलता है। जब मुझ जैसे प्रोटेक्टी को प्लानिंग से सड़क पर रोककर पॉइंट ब्लैंक रेंज से अटैक किया जा सकता है, और जब हमारे सहयोगियों को जिस तरीके से अटैक किया गया, यह अपने आप में इस बात को बताता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर एक आम आदमी के लिए किस तरीके की परिस्थिति है, वो हम सबको स्पष्ट देखने को मिलती है। लगभग 130 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने अपनी जानें गंवाई हैं और कुल मिलाकर के 300 बीजेपी सपोर्टर्स ने अपनी जानें गंवाई हैं। और ये सिलसिला रुका नहीं है। मैंने खुद 100 लोगों का बाग बाजार के घाट पर 28 सितंबर 2019 को 100 कार्यकर्ताओं का तर्पण किया था, 100 वर्कर्स का तर्पण किया था बाग बाजार घाट पर जाकर के। और वो विजुअल्स आपने देखे थे, सारे देश ने देखे थे। 100 परिवारों के कार्यकर्ताओं के परिवार वाले उस तर्पण में शामिल थे। और आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे 6-7 लोगों की जानें, पिछले 9 तारीख को मैं आया था और फिर से मैं 9 तारीख को आया हूं, इस 1 महीने में यहाँ भी घटनाएं घटी हैं। मिस्टर ओलेन रॉय सिलीगुड़ी के, सैकल बोवाल, सुखदेव प्रमाणिक, अशोक सरकार और अमूल्य मंडल, इन लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। और यह टीएमसी के हाथों, उनके लोगों के द्वारा और इस तरीके का राजनीतिक द्वेष के साथ
और ये जो अमूल्य मंडल है, ये अपने बच्चे को बचाने में इन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो यह यहाँ की स्थिति है। पिछली बार जब मैं आया था तो मैं फिशरमैन के साथ मिला था और डायमंड हार्बर पर जाकर के भी मैं मिला था। उस समय हम लोगों के सामने ये कहानी आई थी कि फिशरमैन बंगाल की धरती छोड़कर आंध्रा के कोस्टल रीजन में और उड़ीसा के कोस्टल रीजन में जाकर के बस रहे। ये प्लाइट है। आज सुबेरे मैं किसान की रैली में, सभा में, ग्राम सभा जिसको बोलते हैं, बड़ी सभा, उसमें मैं गया था और जो किसानों का हाल जिस तरीके से हमको देखने को मिला है, बंगाल 29 स्टेट्स में से 24th स्टेट पर खड़ा है, जहाँ इनकम के दृष्टि से किसान 24वें स्थान पर खड़ा है आउट ऑफ 29 स्टेट्स। उसी तरीके से प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, यह यहाँ लागू नहीं है। लगभग 26 लाख किसानों ने अपने आप को सेल्फ रजिस्टर कराया है, जिसको ममता जी ने परमिशन नहीं दी है। प्रधानमंत्री जी किसानों को सम्मान देना चाहते हैं, वह उनकी मदद करना चाहते हैं और इसके बीच में ममता जी बाधा बनकर के खड़ी हैं। और 26 लाख, वैसे 73 to 76 लाख अप्रॉक्सीमेटली किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि मिलना है। हाउसहोल्ड्स, परिवार 73 to 76 लाख, तो उनको तो दिया नहीं, लेकिन 26 लाख लोगों ने जो सेल्फ रजिस्टर कराया उनको भी परमिशन नहीं दी है। दिस इज द प्लाइट एंड ममता जी बाधा बनी हुई हैं, इसको हमको समझना चाहिए। इसी तरीके से किसान सम्मान निधि ही नहीं, आज हम लोगों ने कृषक सुरक्षा अभियान, इसको हम लोगों ने शुरू किया है और हम सब लोगों ने शपथ आज ली है। 40,000 ग्राम सभाओं में हमारे लोग जाएंगे, ग्राम सभाएं करेंगे, किसानों से एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी उनसे अनाज हम लेंगे। आज मैं 4 घरों में गया था, मैंने भी किसानों से अनाज लिया और सौगंध खाई, प्रण लिया कि हमारी सरकार आते ही आपको किसान सम्मान निधि से सम्मानित करेंगे और साथ ही साथ किसानों को हम मुख्य धारा में आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनके जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को हम एड्रेस करेंगे। इस बात को हम लोगों ने कहा है। आज मैं वर्धमान क्षेत्र में हूँ। वर्धमान 2 बातों के लिए जाना जाता है, एक तो राइस बोल, चावल का कटोरा, और दूसरा इंडस्ट्रियल हब। लेकिन जो दुर्दशा वर्धमान की हुई है, 47 में वेस्ट बंगाल का इंडस्ट्रियल आउटपुट 25% था, आज इंडस्ट्रियल आउटपुट 3% रह गया है। दिस इज द प्लाइट ऑफ द सिचुएशन। आज जो मैंने रैली देखी, जिसमें मैं भाग लिया मैंने, और बाद में मैं रोड शो में गया, जो उत्साह मेरे को देखने को मिला, और ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, ये बंगाल के सामान्य जन थे। हमारी रैली यानी जो हमारा सभा थी, ग्राम सभा, उस स्थान से लेकर के हेलीपैड के बीच में लगभग 1.5 किलोमीटर का फासला था। इंच भर भी जगह पांव रखने के लिए नहीं थी। रैली में तो लोग थे ही खचाखच भरे हुए, लेकिन रास्ते में भी जो स्वागत हुआ, मैं पिछले महीने से इस महीने में 1 महीने के अंतर यहाँ पर मैं बहुत बड़ा अंतर देख रहा हूँ बंगाल के लोगों का उत्साह में।
1 महीने पहले बंगाल के लोग डरे सहमे लेकिन ममता के खिलाफ थे। आज स्पष्ट रूप से लोग सड़क पर हैं और मैं एक आंधी देख रहा हूं और आने वाले समय में यह सुनामी में परिवर्तित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। रोड शो में मैंने सब लोगों को दिखाया जिस उत्साह के साथ घरों से, छतों से, मैंने पत्रकार बंधुओं को भी उसका नज़ारा दिखाया। मैंने उनको ये भी दिखाया कि अगर मैं ये साइन करता हूं तो कितना रिस्पांस मिलता है। मैंने उनको ये भी दिखाया कि जब मैं मुट्ठी बंद करके इस तरीके से खड़ा होता हूं तो कौन से नारे नीचे से निकलते हैं। तो एक अजब नज़ारा मुझे देखने को मिला है और मैं ये कह सकता हूं कि बंगाल बदलाव की तरफ चल पड़ा है। तय कर लिया है बंगाल की जनता ने। ममता जी की धरती पांव के नीचे से खिसक चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का एक तरफा रुझान बना है। ये मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। एक बात और भी कहना चाहता हूँ जो मैंने आज ही कही है कि हमारी सरकार आते ही आयुष्मान भारत यहाँ बंगाल में लागू किया जाएगा। 1 crore 11 lakh households, 4 crore 67 lakh people are entitled for आयुष्मान भारत। 1 करोड़ 11 लाख परिवार, 4 करोड़ 67 लाख लोग आयुष्मान भारत के लिए एंटाइटल्ड हैं वेस्ट बंगाल में। 50 करोड़ लोगों को ये लाभ मिल रहा है। 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। 16,000 करोड़ रुपीस इस पे खर्च हो चुके हैं। दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल के गरीब लोगों को हेल्थ सपोर्ट के दृष्टि से 1 रुपया भी उनको नहीं लेने दिया है। ममता जी बाधा के रूप में इन 4,67,000 गरीब लोगों के बीच में बाधक बनी हुई है। मैं आप लोगों को एश्योर करता हूं कि हमारी सरकार आते ही आयुष्मान भारत लेटर और स्पिरिट में यहां लागू होगा और ये 5 लाख रुपीस का हेल्थ कवर है पर ईयर पर फैमिली और डिजिटल है। आप जाकर के कलकत्ता से आप मुंबई के कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के आप अपना ऑपरेशन कराइए, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। आपका पैसा दिल्ली से मोदी जी सीधे कैंसर हॉस्पिटल को भेजेंगे, वो बंगाल भी नहीं आएगा, वो सीधे उसको मिल जाएगा। ये डिजिटल व्यवस्था है। और कौन लोग इसमें हैं? दिस स्कीम इज प्रोफेशन वाइज। इसमें एससी जो डाटा है, जो सोशल सेक्टर का जो डाटा है, उसके आधार पर यह किया गया है। सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के दृष्टि से किया गया है। इसके अंदर रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, मेड सर्वेंट, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, बार्बर, रैग पिकर, यानी गरीब लोग बाय प्रोफेशन, बाल काटने वाले हमारे मित्र साथी, बाय प्रोफेशन ये आयुष्मान भारत लोगों को एंटाइटलमेंट है और यहाँ ये नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए भी हम ज़रूर काम करेंगे और इसको हम ज़रूर रखना चाहेंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कुछ पैरामीटर्स आपके सामने रखें। एवरेज पर पर्सन इनकम यहाँ 32 में से 24वें स्थान पर वेस्ट बंगाल खड़ा है। उसी तरीके से ग्रोथ इन एवरेज पर पर्सन इनकम 32 में से 26वें स्थान पर वेस्ट बंगाल खड़ा है। ग्रोथ इन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 32 में से 31वें स्थान पर खड़ा है वेस्ट बंगाल। और जो बंगाल का कर्जा है वो प्रदेश का बढ़कर के 4.5 लाख करोड़ हो गया है और ममता जी के बड़े सगे की इनकम 200% बढ़ गई है। ये स्थिति आज बंगाल की खड़ी है और मैं
कहना चाहूँगा कि ममता जी की सरकार ने वेस्ट बंगाल की जनता के मन से उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है और जो सरकार चल रही है वह जिसको कहते हैं कि एक ढिलमुल तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाने का जो क्रम है, यह वेस्ट बंगाल के पीपल के इंटरेस्ट में नहीं है। और मैंने कहा भ्रष्टाचार, कटमनी, टोलाबाजी, तुष्टीकरण, ये सब चीज़ें यहाँ विद्यमान हैं। अम्फान का फंड जिस तरीके से हाई कोर्ट ने 2 बार कहा 3 महीने के अंदर सीएजी की रिपोर्ट आनी चाहिए और 2 बार सुप्रीम कोर्ट में ममता जी गई हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ, है तो भय कहनो, ये भय कहनो, आपको डर किस बात का है? यह बताता है कि भ्रष्टाचार यहां व्याप्त है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ हमारे कार्यकर्ता इस अपराधीकरण के और इस पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में लड़ाई लड़ेंगे। हमें मालूम है हर तरीके के खतरे हैं, लेकिन प्रजातांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ना जानती है और भारतीय जनता पार्टी इन तमाम विपत्तियों में से निकल करके आगे आना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बखूबी जानता है। वी हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज और यहाँ जो जनता का मुझे विश्वास, प्रेम दिख रहा है, वो मेरे लिए उत्साह दे रहा है हम सारे कार्यकर्ताओं को। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों से ज़्यादा सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत यहाँ दर्ज कराएगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।